Good morning, students. Today we start chapter number second, relation and functions. स्टूडेंट अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर 2.1 कंप्लीट कर ली थी और जो पिछली वीडियोस थी हमने उसमें सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने रिलेशन के बारे में आपको बताया था। रिलेशन क्या है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हमने उसके अंदर तीन चीजें फाइंड की थी। रिलेशन फाइंड करने के बाद कौन कौन सी? फर्स्ट थी कोडोमेन। कोडोमेन के बाद क्या आया था? डोमेन। और डोमेन के बाद क्या बताया? रेंज। तो डोमेन और रेंज कहां से बनेंगे? अगर कोई भी हम रिलेशन बना देंगे तो उसमें एक्स कोमा वाई टाइप के पेयर आएंगे, वेयर एक्स इज द डोमेन एंड वाई इज द रेंज। क्लियर? तो इसके हमने तीन क्वेश्चन उस वीडियो में आपको कर दिए थे। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 4 कि द फिगर, एक फिगर गिवन है बुक के अंदर एनसीईआरटी। द फिगर 2.7 shows a relationship between the set P and Q. Write this relation in the set builder form and roster form. What is its domain and range? Okay, पहले तो इसको रोस्टर में लिख देते हैं, फिर इसको किस में लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन कर देंगे। क्लियर? देखिए रिलेशन, पहले तो उन्होंने दो सेट दिए हैं, एक पी है और एक क्यू सेट है। पी सेट के अंदर क्या है? कौन कौन से एलिमेंट है? 5, 6, 7। और क्यू सेट के अंदर क्या है? 3, 4, 5। 3, 4, 5। स्टूडेंट ये दो सेट दे रखे पी एंड क्यू। क्लियर? अब हमें इसका क्या बनाना है? रोस्टर फॉर्म बनानी है, रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन उन्होंने क्या मेंशन किया है? 5 से 3, 6 to 4 एंड 7 to 5। ओके, तो फर्स्ट पेयर आएगा 5, 3, सेकंड आएगा 6, 4 और नेक्स्ट 7, 5। ये आ गया हमारा रिलेशन। ओके, किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। क्लियर? अब इसी चीज को, ये तो होगी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में रिलेशन कैसा बनता है? एक्स कोमा वाई टाइप का पेयर आएगा। अब स्टूडेंट देखिए कि यहां पे अगर हम करें y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए। यहां पे एक्स की वैल्यू क्या? 5। तो y की वैल्यू क्या आई? 3। दो दो का डिफरेंस है, 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2। तो वेयर x कहां से बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है p से। x कहां से बिलोंग कर रहा है? p से। x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये चीज जरूरी है स्टूडेंट्स कि x कहां से बिलोंग कर रहा है, y कहां से बिलोंग कर रहा है। फिर वापस मैं क्लियर कर देता हूं। हमने देखा x का और y का डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो हमने क्या किया? y इज इक्वल टू x माइनस 2। देखिए x की वैल्यू 5 पुट कीजिए तो y क्या है? 3। x की वैल्यू 6 पुट कीजिए तो y क्या है? 4। x की वैल्यू 7 पुट कीजिए तो y की वैल्यू क्या आई? 5। क्लियर स्टूडेंट? x कहां से बिलोंग कर रहा है? एक्स कहां से? पी से। और वाई कहां से बिलोंग कर रहे हैं? क्यू से। ये होगी स्टूडेंट। अब बात आती है कि डोमेन क्या है और कोडोमेन रेंज क्या है। तो डोमेन मैंने बताया आपको, जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं, मींस एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है? पी सेट से। तो पी सेट कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन। तो डोमेन क्या आ गया हमारे पास? 5, 6, 7। और रेंज क्या आई? रेंज आई 3, 4, 5। 3, 4, 5। ये क्या आ गया हमारे पास? रेंज। अगर आपसे स्टूडेंट कोई पूछे कि इस सेट के अंदर जो दे रखा है पी और क्यू, यहां से हमारे पास कोडोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन होगा हमारे पास क्यू। कंप्लीट क्यू क्या होगा हमारे पास? कोडोमेन। तो क्लियर होगी डोमेन, रेंज, रिलेशन। रिलेशन भी दोनों फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, अगर नहीं है, आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पीडीएफ जो है आपकी वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, तो वहां से डायरी में आप जाके चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की मैंने पीडीएफ आपके पास सेंड की है।
तो कोई डाउट हो तो वहां से चेक कर लें। अगर फिर भी वो क्लियर नहीं है तो मेरे पास फोन करके पूछ सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है। ये मेरा नंबर है 9772817770। स्टूडेंट ये मेरा नंबर है। अगर किसी को पीडीएफ से भी क्लियर नहीं हो रहा है और उनको वो कोई डाउट है तो इस फोन नंबर पे फोन करके वो मेरे से पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बताएं, तो मैं उस टाइम पे आपको क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। एक रिलेशन मेंशन है। सिक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2। सिक्स क्या है रिलेशन? रिलेशन आर एक्स कोमा एक्स प्लस 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। क्लियर? ये है रिलेशन। अब हमें इसके अंदर बताना है कि कौन सा, क्या बताना है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये चीजें हमें इसके अंदर मेंशन करनी है। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे रिलेशन को? रिलेशन बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में कि x कोमा वाई। तो y यहां से क्या है? x प्लस 5। फिर वापस आप कहेंगे y कैसे हुआ? जो भी ऑर्डर पेयर बनता है वो हमारा क्या होता है? कौन सी फॉर्म का होता है? x कोमा वाई। तो यहां से हमारे पास अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। और x कहां से बिलोंग कर रहा है? यहां से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू क्या? फर्स्ट 0, यहां 0 पुट की तो क्या है? 5, 0,5। नेक्स्ट 1 पुट की x की वैल्यू तो क्या है? 6, 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5 10। ये हमारा क्या आ गया? रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या डोमेन है और क्या कोडोमेन है? तो डोमेन क्या हुआ स्टूडेंट? डोमेन हुआ 0 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या आ गया? डोमेन। फिर आता है रेंज। रेंज क्या है? 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट ये चीजें होगी हमारे पास डोमेन एंड रेंज। क्लियर स्टूडेंट? अब आप यहां से वो पूछेंगे कि सर कोडोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन एक तरह से हम कहें कि जो कंप्लीट एक्स कहां से है? यहां से है। तो कंप्लीट नेचुरल नंबर ही कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कि एक्स और वाई कहां से बिलोंग कर रहे हैं। अगर कहीं से बिलोंग कर रहे हैं एक्स और वाई दोनों के दोनों बिलोंग करवाता है, जहां से भी वाई बिलोंग करे, तो कंप्लीट एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्लीट जो वाई है वही हमारा क्या होगा? कोडोमेन होगा। क्लियर स्टूडेंट? अगर वो मेंशन कर दे कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन कोडोमेन इज नेचुरल नंबर। अदरवाइज जो वाई सेट होगा, वाई के जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारा क्या होगा? कोडोमेन होगा। क्लियर? तो सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ। सेवंथ क्वेश्चन कि राइट द रिलेशन आर एक्स कोमा एक्स क्यूब एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन ए रोस्टर फॉर्म। ओके, सेवंथ क्वेश्चन रिलेशन आर। रिलेशन आर क्या है? रिलेशन कि x कोमा एक्स क्यूब such that x is a prime number less than 10, x is a prime number less than 10, x is a prime number less than 10। देखिए अब हमें इसको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद डोमेन एंड रेंज हमें फाइंड करनी है।
क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें डोमेन रेंज तो फाइंड नहीं करना, बस रोस्टर फॉर्म में लिखना, बट हम मेंशन कर देंगे कि क्या डोमेन है क्या, क्योंकि रिलेशन बनने के बाद हमारे पास डोमेन और कोडोमेन फाइंड करना इजी हो जाता है। तो देखिए रिलेशन y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, और x क्या है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 10 से छोटे। फर्स्ट कौन सा प्राइम नंबर है, मेन से 2, 3, 5, 7, तो ये प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7। जो प्राइम नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये बात आपको पता ही होगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो नंबर इटसेल्फ एंड 1 से डिवाइड हो जाए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, कि इटसेल्फ एंड 1 से डिवाइड हो, वही नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर्स होंगे। अब 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं, या तो वो इटसेल्फ से हो रहा है या 1 से हो रहा है, तो उसमें दोनों कंडीशन, एंड की कंडीशन और नहीं है, दोनों ही होनी चाहिए, कोई भी एक से काम नहीं चलेगा, तो वो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 2 अकेला 2 ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर, अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे क्या है, ओड। तो 2, 3, 5, 7, 9 ओनली ओड है, प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 3 से भी डिवाइड हो रहा है 9, तो 2, 3, 5, 7, ये 4 क्या है, 10 से लेस के प्राइम नंबर है। तो अब हमारे पास x है तो y भी आ जाएगा, हमने पहले पुट किया 2, 2 पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो क्या है 8, 2,8, फिर 3,27, फिर 5, 5 पुट किया तो क्या आया 125, और 7 पुट किया तो 343, शायद एक बार चेक कर लेते हैं, 49 इंटू 7, बिल्कुल सही है 343। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया, और रिलेशन कौन सी फॉर्म में आ गया, रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब यहां से हमारे से कोई पूछे कि डोमेन क्या है, तो डोमेन है 2, 3, 5, 7, ये एलिमेंट्स क्या है, डोमेन, और यहां से रेंज क्या आएगी, रेंज 8, 27, 125 और 343, ये हमारा क्या आ गया, रेंज। तो स्टूडेंट यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, या डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। तो हम इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आप देखिए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि कौन से पेज पे मेंशन है, कि जो नीचे लास्ट में गिवन है नोट लिखा हुआ है, पेज नंबर 35 एनसीईआरटी, नोट में लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is the number of possible subsets A cross B. If NA is equal to P and NB is equal to Q, then N of A cross B is equal to PQ. The total number of relations is 2 raised to power PQ. तो मैं इस चीज को आपको क्लियर कर देता हूं कि ये चीज है क्या, जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे काम आएगी। तो 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो वो चीज देखिए, एक सेट है 8 क्वेश्चन, एक सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स वाई जेड, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एन बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3। अब आया बी सेट, बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, एन ऑफ बी क्या आया 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब बात आती है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी का फॉर्मूला 2 रेज टू पावर पी क्यू, 2 रेज टू पावर पी क्यू, ये फॉर्मूला किसका है, कि नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने ए क्रॉस बी में, ए टू बी में। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन वेयर पी इज द, पी क्या है, पी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड क्यू इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने, तो यहां क्या आएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, तो 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है, तो 2 रेज टू पावर 4 16, 2 रेज टू पावर 5 32 और 2 रेज टू पावर 6 64। तो नंबर ऑफ रिलेशन स्टूडेंट कितने आएंगे 64
तो इस 2⁴ ओके। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने तो फॉर्मूला होगा 2⁴ p where p is the number of elements in set A and q is the number of elements in set B। तो यहाँ पे एन ए लिखने की बजाय उन्होंने क्या लिख दिया पी। तो पी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड क्यू इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहाँ पे पी और क्यू की नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने के बाद जो है 2⁴ ये क्या आगे हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस आगे फ्रॉम ए टू बी। तो जो 9th क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो फिर भी इसमें कोई डाउट है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है और पीडीएफ मैंने आपके जो ऐप है, ऐप में डायरी में आप चेक करेंगे तो वहां पे मैंने जो सेकंड चैप्टर की पीडीएफ है वो सेंड की हुई, तो वहां से चेक कर लें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे से फोन पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।